Hey guys, what's up? नमस्कार, दिस इज अश्वदी एंड वेलकम टू माय चैनल व्हिच इज लोन राइडर एस। तो आज हम फिर से आ चुके हैं न्यू वीडियो के साथ और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 वेज टू प्रिवेंट पंक्चर के बारे में। तो इसी के साथ विदाउट फर्दर वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 5 वेज टू प्रिवेंट पंक्चर के बारे में। तो ये काइंड ऑफ मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस टू, क्योंकि मेरे नई बाइक में ही 2 बार पंक्चर हो चुका है। तो मैं आप लोगों को कुछ तरीके बताऊंगा आज की, जिसकी वजह से आप अपने पंक्चर को प्रिवेंट कर सकते हो या फिर होने से रोक सकते हो। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और सबसे पहले पॉइंट के साथ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है सेफ राइडिंग। मतलब आपको राइड जब आप करते हो तो कुछ रोड ऐसे पैचेस होते हैं रोड में जहाँ पे पंक्चर होने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहता है। जैसे कि रोड के साइड्स जो होती है या फिर जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सैंड आपको देखने के लिए मिलता है, तो उन एरियाज़ में यूजुअली कुछ ऐसी पार्टिकल्स रहती है या फिर कुछ ऐसे जिसकी वजह से आपका पंक्चर हो सकता है। कुछ चीज़ें ऐसे रहते हैं, तो उस एरियाज़ को या फिर उन एरियाज़ को आपको यूजुअली प्रिवेंट करना होता है। यूजुअली अगर आपका रोड बाइक्स हैं तो ऑब्वियसली आपको प्रिवेंट करना होता है। और कुछ ऐसे हाईवेज़ भी होते हैं जहाँ पे यूजुअली डिवाइडर्स रहती है, साइड में भी रहता है। तो वहाँ पे आपको क्या करना है कि आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि मेन रोड का जो सारा धूल जो होता है या फिर सैंड पार्टिकल्स जो भी होता है वो साइड में आके जमा हो जाता है और वहाँ पे कुछ ऐसे पार्टिकल्स भी होते हैं जिसकी वजह से आपका पंक्चर हो सकता है, हो ही सकता है। और तो उन्हीं पैचेस को आपको थोड़ा सा प्रिवेंट करना है। और यूजुअली लोकेलिटी में भी हो सकता है जहाँ पे आप रहते हो। कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे गराज होता है या फिर कुछ ऐसे चीज़ें पड़ी हुई रहती है जिसकी वजह से आपका पंक्चर हो सकता है। तो यूजुअली अगर आप लोकेलिटी पे आपका बाइक चलाते हो, मैं थोड़ा सा हाई एंड बाइक्स के बारे में बता रहा हूँ जिनका सॉफ्ट कंपाउंड टायर्स हैं। तो अगर आप लोकेलिटी पे चलाते हो तो थोड़ा सा ध्यान देके चलाएं, क्योंकि ये हाईवेज़ नहीं है या फिर ऑफ रोड्स नहीं है। ये यूजुअली सिटी रोड्स होती है जहाँ पे पंक्चर कभी भी हो सकता है। कुछ ऐसी चीज़ें पड़ी हुई रहती है जिसकी वजह से आपका पंक्चर हो सकता है। तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ये सेफ साइड पे रहने के लिए मैं कह रहा हूँ, सबसे पहला पॉइंट आपको सेफली चलाना होता है और या फिर सेफ रोड्स आपको चुन लेना होता है। तो इसी के साथ साथ दूसरे पॉइंट पे चले आते हैं, जो कि एयर प्रेशर। तो एयर प्रेशर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब एयर प्रेशर अगर आपका कम रहता है तो पंक्चर होने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहता है। मतलब सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ टायर्स के बारे में बता देता हूँ। तो टायर्स बहुत तरीके के होते हैं। तो मेनली मैं 2 तरीके के टायर्स के बारे में बताऊँगा। एक होता है सॉफ्ट कंपाउंड और एक होता है हार्ड कंपाउंड। तो टायर्स पे हम बाद में आएंगे, बट सॉफ्ट कंपाउंड टायर्स के लिए मैं यूजुअली कहना चाहूँगा कि पंक्चर होने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहता है उनमें। और अगर आपका लो प्रेशर रहता है, जैसे कि मैंने बताया, उसमें पंक्चर होने का चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि अगर मतलब उसमें प्रेशर नहीं है और अगर कोई छोटा सा कांच का टुकड़ा भी आता है तो लो प्रेशर होने की वजह से उसके ऊपर अगर आपका टायर चढ़ गया तो लो प्रेशर होने की वजह से उसको जगह मिल जाएगी उसको अंदर घुसने के लिए। तो वो थोड़ा भी हो तो अंदर घुस जाएगा। तो इसीलिए ये एक प्रॉब्लम आती है लो प्रेशर होने की वजह से। तो यूजुअली आपको हाई प्रेशर रखना होता है या फिर जो लिमिट होता है प्रेशर का, यूजुअली 40 होता है। माउंटेन बाइक्स में 40 to 50 ऐसा होता है। 40 मैं रखता हूँ, तो आपको देख लेना होगा। तो एयर प्रेशर आपको ऑब्वियसली एडजस्ट कर लेना है। उसी के साथ साथ तीसरे पॉइंट पे चले आते हैं। ये एक प्रिवेंशन के लिए बहुत ही अच्छा पॉइंट है, जो कि है टायर लाइनर्स। तो टायर लाइनर्स आप लगा सकते हो अपने टायर्स के अंदर। तो टायर लाइनर्स यूजुअली क्या करती है, ये एक स्ट्रिप टाइप का होता है, पतला सा। वो यूजुअली क्या करती है, वो मतलब उनमें आपने यहाँ पे थोड़ा सा पिक्चर आप देख सकते हो। ये यूजुअली क्या करते हैं कि कोई भी अगर ऐसा स्क्रू होता है या फिर ऐसा कीला होता है तो ये अगर अंदर घुसने की कोशिश करता है तो ये प्रिवेंट करता है। टायर पे तो घुस जाता है बट उसकी वजह से वो ट्यूब तक नहीं पहुँच पाता। तो ये एक बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट हो जाता है टायर लाइनर्स की वजह से, कि आपका पंक्चर होने से एटलीस्ट बच जाता है। तो ये यूजुअली सिटी रोड्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होता है। अगर आप टायर लाइनर्स लगाते हो तो आपका पंक्चर होने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। तो इसी के साथ साथ चौथे पॉइंट पे चले आते हैं, जो कि है टायर्स। जैसे कि मैं बताया कि टायर्स होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, मतलब अच्छे टायर्स होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और यूजुअली रोड बाइक्स हो या फिर माउंटेन बाइक्स, तो रोड बाइक्स में पंक्चर यूजुअली ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत कुछ भी होता है, क्योंकि रोड बाइक्स के टायर्स जो है वो यूजुअली थोड़ा सा ज़्यादा थिन होती है, क्योंकि लाइट वेट बनाने के लिए ऐसा किया जाता है शायद। और मतलब थोड़ा सा अलग होती है। और माउंटेन बाइक्स की भी टायर्स भी थिन होती है, मतलब जो यूजुअली हाई एंड माउंटेन बाइक्स होती है, जैसे कि मैंने एक्स्ट्रा में भी वो टायर्स भी थोड़ा सा थिन टाइप का है। तो ऐसे टायर्स में ये यूजुअली ऑफ रोड के लिए बना होता है या फिर मेनली रोड बाइक के टायर्स ऑन रोड्स के लिए बने होते हैं, जो क्लीन रोड्स रहती है एकदम उसके लिए बने होते हैं। तो ये
पर्पस के लिए टायर्स बने होते हैं, तो ऐसे पर्पस के लिए आपको यूज़ करना होता है। माउंटेन बाइक्स के टायर्स आपको माउंटेन ऑफ रोडिंग में यूज़ करना होता है, तो वहाँ पे कोई भी ऐसा कीला वीला नहीं रहता यूजुअली, तो वहाँ पे आपका सॉफ्ट कंपाउंड होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपका टायर जो है वो फ्लेक्सिबल हो सके, या फिर थोड़ा अगर आप एयर प्रेशर कम रखते हो तो कोई भी रॉक के ऊपर अगर वो गिरे तो वो ईजिली फ्लेक्स कर सके। और रोड बाइक्स के टायर्स भी सेम तरीके से ऑन रोड्स के लिए बने होते हैं, बट यूजुअली हमारा इंडियन रोड्स पे हालत थोड़ा सा अलग होता है, तो इसीलिए कुछ ऐसे टायर्स होते हैं जैसे कि रेल्सन के टायर्स इंडियन पर्पस के लिए ही बने जाते हैं या फिर इंडियन रोड्स के लिए बने जाते हैं। तो मैं यूजुअली रिकमेंड करता हूँ हर किसी को कि अगर आपका बहुत ज़्यादा पंक्चर हो रहा है रिसेंटली, अगर आपको प्रॉब्लम्स है पंक्चर से या फिर आपको डर लगता है पंक्चर होने से, तो यूजुअली आप रेल्सन में शिफ्ट हो जाओ। रेल्सन यूजुअली इंडियन रोड्स के लिए बने होते हैं, तो ईजिली आप बिना कोई झिझक के रेल्सन पे शिफ्ट हो सकते हो। अगर माउंटेन बाइक्स पे हो तो माउंटेन बाइक का टायर लगा लो, अगर आप रोड बाइक्स पे हो तो रोड बाइक का टायर लगा लो ईजिली। ये बहुत ही एक बड़ा एडवांटेज है आप लोगों के लिए। अगर आप टूरिंग जाना चाहते हो तो भी बहुत ही एक प्लस पॉइंट है, रेल्सन का टायर आप चूज़ कर सकते हो, इट्स मच रिकमेंडेड। तो 5वें पॉइंट पे चले आते हैं जो कि है टायर पंक्चर लिक्विड। तो ऐसा एक लिक्विड मिलता है जिसकी मदद से आपका टायर पंक्चर को आप प्रिवेंट कर सकते हो। मतलब कोई भी अगर ऐसा कुछ घुसता है आपके टायर के अंदर और ट्यूब को भी फाड़ देता है, तो यूजुअली अगर छोटे मोटे ऐसे लीक्स होती हैं तो वो यूजुअली प्रिवेंट हो जाता है। या फिर जो भी आप टायर के अंदर डालते हो, मतलब ट्यूब्स के अंदर डालते हो, या फिर ये यूजुअली ट्यूबलेस के लिए होता है, बट टायर पंक्चर लिक्विड ट्यूब्स के अंदर भी डाला जाता है, तो उसकी मदद से आपका जो भी पंक्चर होता है तो वो यूजुअली वो होल में जहाँ पे पंक्चर होता है वो उस लीक को सील कर देता है, वो लिक्विड उसके अंदर घुस के उसको सील कर देता है और पंक्चर बंद हो जाता है। तो ये यूजुअली एक बहुत ही बढ़िया प्लस पॉइंट है, बट इसका माइनस पॉइंट्स भी होता है कि ये इजीली बहुत ही इजीली जमा हो जाता है, और अगर आप ऑफ एंड राइड नहीं करते हो तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। बट अगर आप रेगुलर राइड करते हो तो यूजुअली आप टायर लाइनर्स भी लगा सकते हो और या फिर एंटी पंक्चर लिक्विड भी लगा सकते हो, वो आपके ऊपर है। बट मैं यूजुअली इसको रेकमेंड नहीं करता हूँ, ये यूजुअली एक पॉइंट के अंदर आता है, बट रेकमेंड नहीं करूँगा इसलिए कि मैंने किसी को नहीं देखा इसको यूज़ करते हुए। ऐसा एक चीज़ होता है अमेज़ॉन में आपको लोगों को मिल जाएगा, बट लोकल्स में भी मिल जाता है, और बट मैंने कभी यूज़ नहीं किया और किसी को मैंने देखा नहीं इसको यूज़ करते हुए। मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ, बट अगर आप चाहो तो इसको यूज़ कर सकते हो क्योंकि ऐसी एक चीज़ होती है, जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने बता दिया। तो इसी के साथ हमारा 5 पॉइंट्स तो कंप्लीट हो चुका है। तो इसके साथ साथ कुछ ऐसे बोनस पॉइंट्स भी हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो आते हैं ट्यूबलेस टायर्स। तो यूजुअली इसको मैंने बोनस पॉइंट में इसीलिए रखा है कि ये यूजुअली एक थोड़ा सा महंगा अपग्रेड हो जाता है सिर्फ पंक्चर के लिए। तो ट्यूबलेस टायर्स के लिए आपको ट्यूबलेस रेडी रिम्स भी चाहिए, तो अगर आपका ट्यूबलेस रेडी रिम्स नहीं है तो आप भूल जाओ। अगर आप एक्सपेंसेस करना चाहते हो तो ऑब्वियसली आप कर सकते हो, बट थोड़ा सा महंगा हो जाएगा इसके लिए क्योंकि ट्यूबलेस टायर्स भी अलग होते हैं, उसके अंदर जो सीलेंट होता है वो भी महंगा होता है। तो ये एक मामला है कि ट्यूबलेस के अंदर आपका अगर कोई भी पंक्चर होता है तो वो इजीली सील हो जाता है। तो ट्यूबलेस बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होता है अगर आप चूज़ करना चाहते हो। अगर आपके पास पैसे है तो आप लगा लो, बहुत ही ज़्यादा इजी फिक्स होता है पंक्चर्स के लिए। उसके बाद चले आते हैं टायर लाइनर। तो टायर लाइनर यूजुअली बहुत लोग लगाना नहीं चाहते क्योंकि थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है कभी कभार, बट अगर आपका नॉर्मल साइकिल है, अगर आप महंगे टायर लाइनर्स नहीं लगाना चाहते तो आप एक नॉर्मल ओल्ड ट्यूब लगा सकते हो। अब ओल्ड ट्यूब इजीली आपको कट करना होगा, इजीली जो आउटर पोर्शन होता है उसको आप कट कर लो, उसके बाद टायर्स को खोलो, उसके बाद अंदर की तरफ ट्यूब्स को रोल करके लगा दो, उसके बाद ट्यूब्स घुसा के फिर से उसको लगा दो, तो हो जाता है आपका यहाँ पे एक हैक टाइप का या फिर सेल्फ में DIY टायर लाइनर। तो उसकी मदद से थोड़ा सा भी हो तो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं वो तो प्रिवेंट हो जाता है पंक्चर की, मतलब पंक्चर होने से, या फिर छोटे छोटे कांच के टुकड़े होते हैं उसकी, मतलब वो सब अगर होता है तो इजीली ये प्रिवेंट कर सकता है, जो ओल्ड ट्यूब्स होती है वो इसको प्रिवेंट कर देगा। तो इसके साथ साथ तीसरे टिप पे आ जाते हैं। तो ये एक यूजुअली टिप है, तो इसमें मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ट्यूब्स को यूजुअली चेक करो कि अगर आपका ट्यूब बहुत ज़्यादा पुराना है या फिर यूजुअली बहुत ही ज़्यादा पंक्चर होता है तो उसको आपको चेंज कर लेना चाहिए। तो मतलब अगर आप बहुत ही रेगुलर हो अपने साइकिल के साथ और रेगुलर राइड करते हो तो ट्यूब्स को आप ज़रूर चेक करें, और अगर वो बहुत ही ज़्यादा पुराना हो चुका है तो उसको यूजुअली चेंज कर ले, तो टायर्स में मतलब पंक्चर होने का चांसेस बहुत ही कम हो जाता है। और उसके बाद चले आते हैं एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल टॉपिक पे जो कि है वेल्व। तो वेल्व बहुत तरीके के होते हैं, एक होता है आपका प्रेस्टा वेल्व, एक होता है आपका श्रेडर, और एक होता है डनलॉप, या फिर आई एम राइट और रॉन्ग कमेंट सेक्शन में बताओ।
तो डनलप जो होता है उसके लिए ये स्पेशली है कि आपको वेल्व भी चेक करना होता है। अगर आपका पंक्चर हुआ है तो पंक्चर तो आपने फिक्स कर दिया, बट वेल्व को भी आपको चेक कर लेना होगा, क्योंकि वेल्व में से भी कभी कभार एयर लीक होता है और आप मतलब टेंशन में पड़ जाते हो कि कहाँ से लीक हो रहा है, मेरा पंक्चर नहीं है, मेरा नया ट्यूब है, फिर भी कहाँ से निकल रहा है। तो वेल्व भी आपको चेक करना होता है, वो एक बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल पॉइंट। तो इसी के साथ साथ मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स आप लोगों को बता दिए जिसकी मदद से आप लोगों को पता चल गया होगा कि कैसे आप लोगों को पंक्चर को फिक्स करना है। क्योंकि ऐसे बहुत तरीके होते हैं पंक्चर को प्रिवेंट करने के लिए। मैंने सिर्फ जो भी मुझे पता था वो मैंने बताया, और अगर आप लोगों को कुछ भी पता है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, तो दूसरों को भी पता चलेगा और मुझे भी कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और अगर आप लोगों को कुछ भी इस वीडियो से सीखने के लिए मिला होगा या फिर जानने के लिए मिला होगा तो ज़रूर से इस वीडियो का लाइक का बटन ज़रूर दबा देना, और मुझे इंस्टाग्राम में ज़रूर फॉलो कर लेना। और अगर आपको कुछ भी जानना हो तो आप मुझे DM कर सकते हो, ऑब्वियसली आप लोगों को रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। तो इसी के साथ इस वीडियो के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो यार लाइक जरूर दबा देना, उसी के साथ मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना और घंटे बटन जरूर दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और अगर आपको ऐसे कंटेंट्स और भी देखने हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ। आई होप यू एंजॉय द वीडियो, और इसी के साथ इस वीडियो को यही पेंट करते तो दिस इज वाइल्ड ओन राइडर एस साइनिंग आउट।